हेलो बच्चों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नन हिंदी, जो खास करके बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आप बताइएगा कि इसमें से आप कितना सही जवाब दे पाते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ बता दें कि ज़्यादातर जो व्यूअर है हमारे, वो क्या करते हैं, हमारे चैनल को देखते देखते वो भूल जाते हैं वीडियो। तो पहले अगर आप हैं, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप देखते रहिएगा, ठीक है। और ये बता दें कक्षा 8 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 8 का ही बुक है, लेकिन कक्षा 10 में क्या करते हैं, उसको नन हिंदी के रूप में मतलब उसको प्रयोग किए जाते हैं और उसी का ऑब्जेक्टिव वहाँ पे पेश किए जाते हैं। तो कक्षा 8 और कक्षा 10 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बताइएगा जरूर कि आप कितना में से कितना सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया, है ना। हौसले की उड़ान है, इसमें आप बताएं। 4 लड़की के बारे में अच्छी खासी बताया गया है। अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इसका डिटेल वाला आपका जो कहानी है, क्वेश्चन के साथ साथ क्या बोलते हैं, कहानी के साथ साथ व्याख्या के साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी कराया गया है। तो वहां पे जाके आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए अभी ऑब्जेक्टिव के रूप में बात करेंगे। तो यहाँ ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया, ए लड़कों को, बी पुरुषों को, सी बिटिया को, या डी महिलाओं को। तो ये जो स्वाद लग गया इसका, तो वो किसको लग गया था, बिटिया सबको लग गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या कहता है कि बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषता, हाँ, का उद्घाटन किया था, विशेषताओं का उद्घाटन किया गया। वो क्या, कौन किया गया था, कर्मवीर में, है ना, विक्रमशिला में, या सी खेमा में, या डी हौसले की उड़ान में। तो इसमें जो बताया गया था वो कहानी शीर्षक का नाम क्या है, वो शीर्षक का जो नाम है वो हौसले की उड़ान है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। गुड़िया का घर है किस जिले में, गुड़िया का जो है घर वो किस जिले में है, ए रोहतास में, बी मुजफ्फरपुर में, सी नालंदा में, या डी दरभंगा में। तो गुड़िया का जो घर है वो किस जिले में है आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है, रोहतास में है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4, है ना। कदम बड़ी होकर बनना चाहती है, क्या बनना चाहती है, ए अध्यापिका, बी डॉक्टर, सी वकील, या डी इंजीनियर। यानी कदम जो बनना चाहती है वो क्या बनना चाहती है आपको बताना है। अगर कहानी पढ़े तो आपको याद होगा, तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, कदम किसी, है ना, किस जिले की रहने वाली है, यानी किसी नहीं होगा, किस जिले की रहने वाली है, ए नालंदा, बी मुंगेर, सी कैमूर, या डी बेगूसराय। आपको बताना है इसका राइट आंसर। वो रहने वाली कहाँ की थी, वो मुंगेर की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है कि सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया, ए पहला, बी चौथा, सी दूसरा, या डी तीसरा। तो ये जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया था, तो कौन सा स्थान प्राप्त किया था आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो उन्होंने क्या था, पहला स्थान प्राप्त किया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई, ए गुड़िया, बी सोनी, सी जैनब, या डी कदम। जो होता ना कि उसके जो बीच में खड़ी हो गई, क्योंकि क्यों खड़ी हुई थी, क्योंकि वहां पे बाल मजदूरी काम कर रहा था, इसीलिए वो क्या हो गई थी, खड़ी हो गई थी। तो क्या हो जाएगा, कदम खड़ी हो गई थी, डट के खड़ी हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सॉरी, डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कदम हो जाएगा। कदम ही क्या हो गई थी, उसके सामने डट कर खड़ी हो गई थी कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या कहता है कि जैनब आत्मरक्षक लड़कियों को है ना, किस पर प्रशिक्षण देती है, मतलब किसका प्रशिक्षण देती है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, ए योग का, बी ध्यान का, सी कराटे का, या डी दौड़ का। तो आपको बताना है किसका प्रशिक्षण देते थे, तो वो कराटे का प्रशिक्षण देते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि निम्नलिखित पाठ में निबंध है, ए बच्चे की दुआ, सी बी हौसले की उड़ान, सी पीपल, या डी ठेस। तो ये जो निबंध का काम किया है तो उसमें हौसले की उड़ान में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि बच्चे की दुआ भी कविता है, पीपल भी कविता है, ये भी जो आपका क्या कहानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हौसले की उड़ान हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या कहता है कि कदम किस जिले की निवासी थी, ए रोहतास की, बी मुंगेर की, सी औरंगाबाद की, या डी पटना की। कदम किस जिले की निवासी थी आपको बताना है। ये जो थी आपका मुंगेर की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर
11 उत्प्रेरक केंद्र के बंद हो जाने के बाद गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया? ए गांव के स्कूल में, बी दूसरे गांव के स्कूल में, सी शहर के विद्यालय में, या डी आवासीय विद्यालय में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उन्होंने जो नाम लिखवाया था वो कहाँ लिखवाया था? गांव के विद्यालय में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा कि राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभा भागी बनकर जमालपुर कौन गई थी? ए कदम, बी सोनी, सी जैनब खानम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रतियोगिता के रूप में उन्होंने खेला गया था तो वहां पे कौन गया था? तो सोनी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में क्या कहता है, जैनब खानम की माता पिता का नाम क्या था? है ना, जो माता का नाम, सॉरी पिता नहीं होगा, माता का नाम क्या था? ए सफीना बीबी, सी फूल बीबी, सी अमीना बीबी, या डी निगार बीबी। तो उसका माता का नाम क्या था आपको बताना है। अगर आपको पता है तो जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फूल बीबी उसका माता का नाम था, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14। 14 में क्या कहता है कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किस माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? ए नगमा के, बी सीता के, सी रमा के, या डी गुड़िया के। यानी किसके माता पिता जो है इसको पढ़ने के लिए जो है राजी नहीं थे? तो वो गुड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में क्या कहता है, कदम अपनी उम्र की बच्चियों से डॉट डॉट अलग है, बी दूर है, सी नजदीक है, या डी हंसमुख है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो अलग है, क्या है? वो अलग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना, 16। 16 में क्या कहता है कि कदम के पिता का नाम क्या है? ए नरेंद्र माझी, बी जितेंद्र माझी, सी सुरेंद्र माझी, या डी देवेंद्र माझी। यानी कदम के जो पिता के नाम थे वो क्या थे? वो जितेंद्र माझी थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 में क्या कहता है, वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? ए कटु, बी कठोर, सी यानी मनवोचित, या सी डी विषम। मतलब इसके प्रति जो है विचार जो आपको रखना है वो कैसा रखना है? वो आपका मनवोचित रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये रहा आपका 17 प्रश्न। आप बताइए 17 में से कितना सही जवाब दे पाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।